कभी कोई गीत हकीकी इश्क सा बजता है, कभी कोई संगीत दिल की धड़कनों पर दस्तक देता है, कभी किसी की आवाज इबादत की तरह महकती है। रूह भीग जाती है मुर्शिद के प्रेम में, रोम रोम सजदा करता है और कदम थिरक उठते हैं। मेरा काशी का पहाड़ियों, मेरा काशी का पहाड़ियों, मेरा देवी देव, मेरा काशी का पहाड़ियों, मेरा देवी देव नी मैं पूज दी, नी मैं पूज दी, देवां दा देव गुरु हरदेव नी मैं पूज दी, देवां दा देव गुरु हरदेव नी मैं पूज दी, देवां दा देव गुरु हरदेव। ये जो 7 सुर होते हैं ना, ये महज सरगम के 7 रंग ही नहीं होते, बल्कि इनमें शामिल होते हैं किसी के प्रेम के आंसू, किसी रूह के एहसास की खुशबू, किसी की धड़कनों की अनकही दुआएं, किसी के इबादत के अफसाने, जो कभी कभी दिल कुछ इस तरह से बयां करता है। लख बरसाता होवन पावें, लख लख होण बहारां, तेरे चरण न पैण तां धरती बंजर अते उजाड़ां, लख सूरज चन चमकण पावें देण खूब लिशकारां, कूड़ हनेर है फिर भी साइयां, जे तू ना लइयां सारां, जे तू ना लइयां सारां। वाह, आप हैं पंजाब के जाने माने गायक, गीतकार और सदगुरु के समर्पित गुरसिख आदरणीय जगतार जग्गा जी। बहुत बहुत स्वागत है जगतार जी आपका भक्ति संगीत में। शुक्र है जी, सतगुरु माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कुसुम जी, और सभी संत सुन रहे हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी, एक बात कहूँ, आपकी आवाज में पंजाब की धड़कन है, वहाँ के खेतों की माटी महकती है, आपके गीत पंजाब की गलियों का सफर कराते हैं, और हाँ, आपके जो गीत है ना, वो सदगुरु के इश्क में झूमने पर हमें मजबूर भी कर देते हैं। वाह जी वाह, निरंकार सतगुरु की कृपा है जी। जी हाँ, सदगुरु की कृपा। तो इस कृपा की शुरुआत आपकी जिंदगी में कब हुई जगतार जी? वो कौन सा गांव, वो कौन सा पिंड है, वो कौन सी जगह है जहां पर जगतार जी पैदा हुए और फिर गीत, संगीत और भक्ति आपकी जिंदगी में आई? जी, पंजाब में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा जी। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा पिंड है जी पंजोला। अच्छा। हाँ, कोई 8-10 किलोमीटर पे है वहां से। गांव में स्कूल था 8वीं तक जी। तो जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, वहां पे बाल दरबार हुआ करते थे शनिवार के दिन। सभी बच्चों की जो जो एक्टिविटीज थी, बोलना है, किसी ने जोक सुनाने हैं, किसी ने कहानी सुनानी है, किसी ने गीत सुनाने। तो जैसे सभी बच्चे बचपन में खेलते होते हैं जी, मेरे को ये एक खेल लगता था और ऐसा शौक था कि इसमें ही रुचि थी, गीत संगीत में। हाँ जी। मैं 5वीं कक्षा में था, तब मेरे गांव के लोग भी सुनने आए थे, भी आज उनके बच्चे ने गाना अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे ही उत्साह बढ़ता गया जी। बस फिर आपको याद है आपने क्या गाया था? छोटे से जगतार जग्गा जी क्या गा रहे थे उस वक्त? वो एक पंजाबी लोकगीत था जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर इसी लाइन में गीत संगीत में और आगे बढ़ते गए, रुचि भी बढ़ती गई। वो ऐसा था जी कि हमारे गांव के साथ ही उनका गांव है, वो बड़े फेमस सिंगर हैं पंजाब के। अच्छा। हाँ जी, सुरजीत बिंद्रखिया नाम है उनका। शुरू में इकट्ठे हुआ करते थे, तो वो भी कॉलेज में गाते थे, मैं भी कॉलेज में गाते थे। जब भंगड़े की टीम में बोलियां पाते थे हम लोग, पंजाबी च बोलियां कहते ने जी, बोलियां पाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। दोनों? आप दोनों? हाँ जी। अच्छा। ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕभी 400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ पॉकेट मनी निकले जी। है जी। ते एक हारमोनियम ले जाना, साथ में हमारे तुम्बी होती थी और 2 ढोलकें होती थी। ऐसे फिर उत्साह बढ़ता गया, लोग पसंद करने लग गए। जी, जरूर पसंद करने लगे होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं जगतार जी, और आपका गाया हुआ एक भक्ति गीत सुनते हैं। इसके बाद हम और बातें करेंगे आपकी भक्ति की, आपके संगीत की। ठीक है।
ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਹੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲੋ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਲਾ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਲਾ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ जग ते सुख बरसाउण लई। जगतार जी, सदगुरु के चरणों से कैसे जुड़ना हुआ आपका? वो ऐसा था जी कि मैं 8वीं कक्षा में था, तब मेरे फादर आर्मी में थे, वो छुट्टी आए हुए थे जी। मुझे बोल रहे हैं भी चल यार तैनू मैं रब दे दर्शन करा के लियावां। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜੀ, मतलब शादी हुई जी। फिर कैसेट की दास ने कैसेट वो की तो बाबा हरदेव सिंह जी का युग था वो। हाँ जी, मैंने कभी दर्शन नहीं थी किए बाबा जी के। तब फिर मेरी कैसेट वो कोई ले नहीं था रहा, कोई कंपनी वाला नहीं था ले रहा, कहते थे भी ये मार्केट वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, ऐसा था। वो कैसेट का टाइटल था जी तेरी माँ ने शीशा तोड़ता वे मैं मुख भी न तकिया संवार के। वाह। हाँ जी। ते फिर बाद में तो फिर दूरदर्शन के अंदर जलंधर में भी बहुत चला ये गाना जी। क्या हुआ जी, कोई भगत ऐसे बाबा जी का मुझे मिला, तो कहने लगे भी यार आपको बाबा जी के आशीर्वाद दिला कर लेते हैं। तो हम लोग दिल्ली आए, कहते भी दिल्ली है नहीं बाबा जी। फिर असी मसूरी चले गए जी। जब बाबा जी के दर्शन हुए, वो पहली मुलाकात मैं भूल नहीं सकता जी। मसूरी भवन के बैक साइड पे नमस्कार हो रही थी, तो हम दीवार के साथ साथ जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा। इमेजिनेशन कर लें। हाँ, धड़कनें बढ़ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कहा भी ये अब दर्शन हुए, कैसे होंगे बाबा जी जी। तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होगी जी जी। जिस वक्त बाबा जी के दर्शन, सीधी निगाह दास पे पड़ रही। अच्छा। और पीछे बड़ी एक काली सी बदली। अच्छा, काले बादल। और बाबा जी जो सफेद कुर्ता, हाँ, वो सफेद बाणे में, हाँ, वो ऐसा लग रहा था भी पता नहीं मैं कहाँ आ गया यार। जी।
मैं जाके बाबा जी के जफ्फी डाल ली और शास्त्री जी कह रहे हैं भी बाबा जी ये पंजाब से हैं, सिंगर हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं हाँ मैनू पता। ते आंखें बह रही, बाबा जी पीछे से पीठ थपथपा रहे हैं। ते फिर वहां पे वो जो कैसेट मेरी रिलीज नहीं थी हो रही, वो फिर हजूर को दी। अच्छा। हजूर ने अपने जेब में डाल ली। तो फिर उसके बाद एक कैसा हुआ कि उस वक्त हमारे पंजाब में जो 20,000 कैसेट बिक जाती थी जिसकी, वो बड़ा फेमस हो जाता था। तो मेरे को तो यकीन नहीं था वहां मेरी तो 100-200 भी नहीं बिकेगी। अच्छा। वो ऐसी दृष्टि पड़ी बादशाह की, तो वो पहले 3 महीने में 7.5 लाख टेप बिकी। वाह, कमाल है ना। हाँ जी, और उसके बाद फिर आज तक मतलब चल रहा है। हाँ जी जगतार जी, मई का महीना है और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद आ रही है। वैसे तो कभी भूले ही नहीं है, तो आपसे हम बाबा जी के प्यार का कोई गीत सुनना चाहेंगे। ठीक है जी। हजूर ने कई बार कह के भी गाया गाना सी। हो मेरी की औकात सी, मेरी की औकात सी, मेरी की औकात सी, हो मेरी की औकात सी, मैं तेरे नाल लामदा, मैं नी निभाउंदा ऐ तां तू ही है निभामदा। मेरी की औकात सी जो तेरे नाल लामदा, ओ मैं नी निभाउंदा ऐ तां तू ही है निभामदा। मेरी की औकात सी। हो भुल के भी ना भुलना तैनू, भुल के भी ना भुलना तैनू, जो तू कर्म कमाया है। हाँ 3 लोकां दे मालिक ने एक अदने नू गल लाया है। हाँ 3 लोकां दे मालिक ने एक अदने नू गल लाया है। हो कौन किसे दी सुनदा इत्थे, कौन किसे नू कहंदा है, एह त्रैलोकी दा राजा मेरा शिकवे भी सुन लैंदा ए। हो लाया भी ते लगी आंदी, लाया भी ते लगी आंदी, रख के बखामदा, ए मैं नी निभाउंदा ए तां तू ही है निभामदा। मेरी की औकात सी। वाह, अच्छा जगतार जी, आपने गीत संगीत के अलावा कभी कुछ और करने के लिए ट्राई किया? मेरा मतलब प्रोफेशनली। हाँ जी हाँ जी, कुसुम जी ऐसे तो मतलब खेती बाड़ी तो करते ही हैं। अच्छा जी। हाँ जी, पर लेकिन एक मैं और बात बताता हूँ आपको ना। एक बार मैं यूके गया हुआ। अच्छा। वहाँ पे मैंने सोचा भी यार कोई काम किया जाए, तो मुझे कोई मिला, उन्होंने होटल में मेरे को काम लगा दिया किचन में। हाँ जी। तो वहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, चलो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, देखो कैसी बात हुई। जब मेरे साथ वाला लड़का एक दिन, मैं क्लीन शेप हुआ, पगड़ी भी नहीं पहनी हुई, तो मैंने कहा भी चलो मुझे कोई पहचान ना ले। अच्छा, फेमस हो गए थे? हाँ जी, फेमस तो है था जी जी, क्योंकि कैसेट साथ गई थी। हाँ जी हाँ जी। तो वो मेरे साथ वाला लड़का जो काम कर रहा था, तो वो मेरा गाना गुनगुना रहे, वो मेरा ही गाना गुनगुना रहे हैं, कोई गाया हुआ कैसेट का आपके बगल में। हाँ जी। तो मैं गाना सुना, मेरे पसीने छूट के, मैंने कहा वाह यार ये तो सच्चे पातशाह, मैं कहाँ आ गया। उसी दिन ही शाम को वो होटल का मालिक अच्छा एकदम आया हमारे बीच में। वो आके बोला, कहना यार यहाँ पे जगतार जग्गा काम करता है। अच्छा। तो मैं उसको, माँ पाजी क्या हाल है जी, और वो सारे हैरान परेशान। फिर जी मैंने वो कहना भी इस तरह भी कल ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, तो पग शग बन के आना, तैयार होके। अच्छा। हाँ जी।
बस दूसरे दिन फिर सारे ने वो रूप देख ही लिया। आप असली रूप में आ गए। ਤੇ ਸਟੇਜ पे बस फिर बड़ा अच्छा गीत गाया आपने। हाँ जी, फिर हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गई। फिर मैं वो काम छोड़ दिया वहाँ पे। इसके बाद आपको वहाँ काम करने कौन देता? हाँ जी, सब कहते गीत सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप गीत गाते हैं, लिखते हैं? हाँ जी, ये लिखवा लेते हैं जी, लिखना कौन जानता है। अच्छा, पहला गीत आपको याद है कब लिखा था? जब मैं संगत जाना स्टार्ट हुआ ना, सन 2000 में अच्छा। पहला गीत था वो। फिर बड़े समागम पे भी पातशाह ने वक्त दिया। अच्छा। हाँ जी, ते वो गाना था, ओ मैं वारी तेरे जी बलिहारी तेरे, ओ मैं वारी जी बलिहारी तैनू सजदे 100 वार करां, वे तू मसा मसा मैनू मिलिया मैं तेरा किदां बेशुक्र गुजार करां, ओ मैं वारी तेरे जी बलिहारी तेरे। इश्क तेरा खुशबुआं बन के बस रहा, मन वजियां बधाइयां ते लूलू नच रहा वे, मन वजियां बधाइयां ते लूलू नच रहा वे, उजड़े बागी कोयल बोली वेख माही दी माए सूरत पोली, दिल मेरा रजदा नहीं हो, आखनी माए थोड़ा होर ठहर जाए, इस बिन दिल लगदा नहीं, ओ मैं वारी तेरे जी बलिहारी तेरे, ओ मैं वारी तेरे जी बलिहारी तेरे, ओ मैं वारी जी बलिहारी तैनू सजदे 100 वार करां, वे तू मसा मसा मैनू मिलिया मैं तेरा किदां बेशुक्र गुजार करां, मैं तेरा किदां बेशुक्र गुजार करां, मैं तेरा किदां बेशुक्र गुजार करां। वाह वाह। जगतार जी, फिर आपने बाबा जी के साथ फॉरेन टूर भी किया? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने मौका दिया पातशाह ने, कई कंट्रीज में गए जी बाबा जी के साथ जी। मैं तो कहता हूँ भी यही आप ही ले जाने वाले हैं। जिस दिन मेरे को पहला फोन आया भी आपने बाबा जी के साथ जाना है, तो किसी महापुरुष ने जब बोला तो मैंने उनको दोबारे बोला भी बाबा जी क्या कहते थे, कहते बाबा जी ने बोला इस बार जग्गे को ले जाते हैं। तो पहले इंग्लैंड गए जी, फिर यूरोप, कनाडा, फिर एक सेंट मार्टिन नीदरलैंड गए। कोई याद? बहुत सी यादें हैं जी। एक तो हजूर को देखते देखते गाने अपने आप ही चलने लग जाते थे जी। जैसे एक बार हम लोग बोट पे लेक में जा रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल दरख्त आले दुआले, बड़ा अच्छा नजारा बहुत बढ़िया था। सभी संत भी बैठे हैं साथ में। हाँ जी। तो दास हजूर को देख रहे हैं, नजारे देख रहे हैं, तो सहज में ही लफ्ज चल पड़े, नजारियां नू आ गया नजारा सजना, नजारियां नू आ गया नजारा सजना, मुख तेरा वेख के प्यारा सजना वे, नजारियां नू आ गया नजारा सजना, मुख तेरा वेख के प्यारा सजना, कुदरत तेरी कादरावे अज बड़ी खुश होई, फुल पत्तियां ते बूटे तेरी छोना चाहुंदे लोई वे, फुल पत्तियां ते बूटे तेरी छोना चाहुंदे लोई, आखदे ने तक लो दोबारा सजना, ओए मुख तेरा वेख के प्यारा सजना वे, नजारियां नू आ गया नजारा सजना, मुख तेरा वेख के प्यारा सजना।
ऐसे ही सहज में आ गया चलते चलते। हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह और हजूर सामने खड़े हैं, संगत साथ में ही गा रही है। वाह, कितना खुशनुमा वो माहौल रहा होगा। कई बार तो जी ऐसी याद आ जाती है कि दरवाजे बंद करके आंखें बहानी पड़ती हैं। हाँ हाँ जी, हाँ। अच्छा, उस टूर में माता सविंदर जी भी साथ थे? हाँ जी, हाँ जी। उनसे जुड़ी कोई याद? वो बहुत ध्यान रखते थे जी। उन्होंने बोलना, जगतार ये खा लो, फिर उन्होंने ये बोलना भी, ये थोड़ा सा शाही स्वभाव का है, थोड़ा सा शर्मा जाता है जी। तो उन्होंने अपने आप ही बोल देना, ये जगतार को दे आओ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। जैसे पूरी तरह माँ का पूरा प्यार। जी। हाँ जी। इवन जब यहाँ से चले, मेरा सूटकेस उन्होंने ही पैक किया। वाह। जब सदगुरु रूप में प्रकट हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज, तो आपने उनके लिए कोई गीत लिखा? हाँ जी कुसुम जी, जब सतगुरु रूप में माता जी चंडीगढ़ में गए तब बोलने का सौभाग्य मिला दास को, तो वो गाना उसके बोल थे, हो रुख बनदा 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 ठंडड़ी छां ही बन गया वे तू ऐना सखा हो गया हुण मां ही बन गया वे तू ऐना सका हो गया हुण मां ही बन गया हो रब दी शक्ति मां है सब तो ठंडड़ी छां है रब दी शक्ति मां है सब तो ठंडड़ी छां है हुण मां दे रूप च प्रगट है हुण मां दे रूप च प्रगट है देवां दा देव हर देव गुरु गल प्यार ते ही मुक्की सी गल प्यार तो शुरू गल प्यार ते ही मुक्की सी गल प्यार तो शुरू ब्रह्मंडां दा हुंदा मालिक सतगुरु इस गोल चक्की दा हुंदा चालक सतगुरु ओ इस गोल चक्की दा हुंदा चालक सतगुरु जग्या वे गुरु हुंदा ना मोहताज ओए गुरु नू समझी अपने सिर दा ताज ओ जग्या वे गुरु हुंदा ना मोहताज हो गुरु दियां खेडां बस गुरु दियां खेडां बस जानदा गुरु गल प्यार ते ही मुक्की सी गल प्यार तो शुरू गल प्यार तो ही मुक्की सी गल प्यार ते शुरू गल प्यार तो शुरू गल प्यार तो शुरू। वाह वाह, बहुत खूब। निरंकारी राजमाता जी से जुड़ी कोई याद? राजमाता जी तो ऐसा फील होता था कि जब मैं बाबा जी के बारे में सोचता था तो सबसे पहले फिर राजमाता जी का चेहरा सामने आ जाता था। हाँ जी। इवन बाबा जी के बर्थडे का गाना राजमाता जी का जिक्र उसमें होता था जी। राजमाता जी नू ही मुखातिब करता था दास। अच्छा। हाँ जी, एक गाना दास सुनाना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। शहनशाह दी शहनशाही तू देवी कुलवंत गुरु बचन दे रूप च साथी खुद बनया भगवंत तेरी ममता लैण लई फिर आण नरैण खड़ोया तेरी भगती वेख के मां नी रब तेरे घर विच प्रगट होया तन है तू तन है तन है तू तन है तन है तू तन है तू तन माता मेरी है जिसने जाया सतगुरु तन है तू तन माता मेरी है जिसने जाया सतगुरु तन है तू तन है तन है तू तन है।
ਕਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਏ ਜਿਸਨੇ ਜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨ ਮਾਤਾ मेरी है जिसने जाया सतगुरु। वाह, आपके गीतों में ना जगतार जी एक भाव होता है जो हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है, और आप वो बात कहते हैं, आपकी लेखनी कहती है जो वास्तव में हम महसूस करते हैं और कह नहीं पाते। हाँ जी। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है दिलों में जगह बनाने की। तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये बताया कि आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी मंच साझा किया है, वो पूरी बात बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को तो इतना नहीं था पता भी बादशाह इतना भी कुछ कर सकते हैं। देखो एक ही मंच पे लता जी, अच्छा, AR रहमान साहब, उदित नारायण जी, अभिजीत ते कमाल खान, अच्छा, हाँ जी, ऐसे आर्टिस्ट वहाँ पे, पंजाबी एक जगतार जग्गा, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल खेतों में गाने वाले हम, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। अच्छा, फिर जब आपके कैसेट्स आ गए, आपका नाम हो गया पंजाब में, आपके गीत बजने लगे, तो आपने कहीं पर वो गीत बजते हुए सुना, आपका अपना, आपकी अपनी आवाज, तो फिर आपको कैसा लगा? उस वक्त क्या महसूसियत हुई आपको? हाँ जी, ये बात ऐसी है जी कि जब मेरी पहली कैसेट रिलीज हुई, अच्छा, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था भी मेरी कैसेट भी रिलीज होगी। हम तो गांव में रहते थे, तो कोई ऐसा कोई माध्यम भी नहीं था भी कोई अखबार आ जाए, कोई और चीज आ जाए, भी किसी के जरिए पता चल जाए भी मेरी कैसेट रिलीज होगी। अच्छा, मेरा जब पहला गाना आना था टीवी में, तब हमारे पास टीवी नहीं था, हमारे गांव में टीवी नहीं था। अच्छा। फिर हमारे गांव में किसी की शादी में टीवी आया हुआ था, तो सारा गांव खड़ा वहां पे हमारा, भाई टीवी देख रहे हैं, तो मैं भी पीछे खड़ा। अच्छा, मुझे लग रहा था विजय अभी गाना आया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से, विजय अच्छा ना लगा लोगों को क्या होगा। चलो वो बड़ा एक्सेप्ट रहा, बड़ा अच्छा रहा, आया फिर गाना। हाँ जी, और पूरे गांव ने देखा। हाँ जी, उसी कैसेट की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव के पास रोपड़ शहर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आया, तो देखा मेरी कैसेट बज रही। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे गया, तो हर एक शॉप में वही कैसेट लगी हुई। वाह, बादशाह ने इतनी रहमत की, जो रिलीज नहीं था करते लोग, उसका ये हशर था। पटियाला जाना था मैंने, अच्छा, जब मैं बस में बैठा थोड़ी दूर गया तो उसने कैसेट लगाई, तो कैसेट मेरी। अच्छा, मेरे को तो बैठना मुश्किल हो गया जी वहाँ पे। आपके दिल में ये नहीं आया कि मैं सबको बता दूं कि मैं ही हूँ? नहीं जी नहीं। जहाँ पे वो कैसेट पूरी हुई, मैं वहां से उतर के घर आ गया। घर आके अपनी मम्मी को बोला मैं तो मशहूर हो गया, मेरे को स्कूटर लेके दो अब। हाँ जी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सबका श्रेय आप सदगुरु को देते रहे। बिल्कुल जी, वो अभी तक गाना चल रहा है जी। जी, बहुत प्यारे गीत हैं वो भी जो आपने कैसेट्स में गाए, और इसके अलावा जो आपने यहाँ पर भी सदगुरु का संदेश देने के लिए गीत गाए, वो भी बहुत प्यारे हैं। हो नफरत मर जे हर एक दिल चों जिंदा रहे प्यार, ऐसे करके धरती उत्ते आउंदा है दातार, ताके सुखी बसे संसार, सारा सुखी बसे संसार, सुखी बसे संसार, सारा सुखी बसे संसार, सुखी बसे संसार, सारा सुखी बसे संसार। हो दिल किनू आख दे, प्यार किनू आख दे, इथों पता लगदा दीदार किनू आख दे, इथों पता लगदा दीदार किनू आख दे।
ਹੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕਸਾਰ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸੰਸਾਰ, सुखी बसे संसार, सारा सुखी बसे संसार। जगतार जी, हम फिर से एक बार पंजाब की ओर चलते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ आपने पंजाब का टूर भी किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। जब बाबा जी पंजाब में जाते थे तो सच जानिए भी हम लोग सब कामकाज छोड़ देते थे। अच्छा। बस अपनी गाड़ी उठाई, बस साथ में ही निकल ली। जितने दिन बाबा जी पंजाब में रहते थे साथ में गाड़ियां हो जाती थी हमारी, और चलते चलते गाने भी बन जाते थे। हाँ जी, चलते चलते गाने भी बन जाते थे। जी जी। ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क इन्होंने आप ही देता। आपने गीत बहुत सारे लिखे, आपने गीत गाए, गीत को कंपोज किया, और आपकी एक्टिंग भी हमने देखी है गुरु वंदना में। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले सीन में ही दास आ जाता था उसमें। जी। तो एक हमारी स्किट थी, उसमें पहले ही आकर के बोला थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साथ संगत, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमारी स्किट देखी, आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी तालियां बजाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो महापुरुष आके बोलते हैं भाई साहब अभी तो स्किट शुरू नहीं हुई। अच्छा। तब ये आइडिया अवनीत जी देते थे हमें। जी हाँ जी। अवनीत जी ने मेरे को एक बार देखा, किसी कश्मकश में है। अच्छा। सहज में पास आके बोलने लगे, जग्गा जी कुछ मुश्किलें जिंदगी की ऐसी होती हैं, सतगुरु हमारे सामने ही नहीं आने देता उनको, क्योंकि उसको पता होता है ये सहार नहीं पाएगा, और ये जो हमारे सामने आती हैं इसको पता होता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, ये झेल लेगा। यार जे अगर कहीं फंस गया तो मैं साथ में हूँ, सच तो सतगुरु तो है ना। हाँ, क्योंकि देखिए वो जो आ जाती हैं मुश्किलें वो तो हमें दिखती हैं, लेकिन कई बार ये नहीं दिखता कि क्या रोका इसने। हाँ, वाह वाह। हाँ जी, हाँ जी। जब माता सुदीक्षा जी सदगुरु रूप में प्रकट हुए उस दिन आपने एक गीत गाया था, आपको याद है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। दास पीछे बैठा था स्टेज पे। अच्छा। पीछे बैठे बैठे ना तभी इन्होंने लिखवा लिया। अच्छा। साथ ही साथ दास का नाम बोल दिया गया। तो वो गाने के बोल हैं जी, दास। हाँ जी, शेयर कर दे। सतगुर मेरा प्रगट होया, सतगुर मेरा प्रगट होया, सतगुर मेरा प्रगट होया, लैके रहमतां लखां, रूप बदलिया वेख भुलेखा, खा जानना अत्थां एदी रहमत नूं, एदी रहमत नूं दिल च साम के रखा, एदी रहमत नूं साम के रखा, एदी रहमत नूं दिल च साम के रखा। सतगुर मेरा प्रगट होया, सतगुर मेरा प्रगट होया, लैके रहमतां लखां, रूप बदलिया वेख भुलेखा, खा जानना अखां एदी रहमत नूं, एदी रहमत नूं दिल च साम के रखा, एदी रहमत नूं साम के रखा, एदी रहमत नूं दिल च साम के रखा, एदी रहमत नूं दिल च साम के रखा। वाह वाह। जगतार जी, आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति सतगुरु के आगे सरेंडर हो जाना ही समझता है जी। सतगुरु के चरणों से आप क्या अरदास करना चाहेंगे? वो जो राजमाता जी ने सभी के लिए मांग लिया जी, उसके बड़ी कोई मांग हो नहीं सकती, और वो ऐसे शब्द भी नहीं मिल सकते। जी हाँ। सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मलाई रखी संतां दी टोली विच। बहुत खूब। आदरणीय जगतार जग्गा जी, आप चंडीगढ़ से यहाँ निरंकारी स्टूडियो में आए और आपने भक्ति की, गीत और संगीत की, सदगुरु की रहमतों की प्रेरणादायक प्यारी प्यारी बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। भक्ति संग